स्थिति में माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करते हैं, घोंटू ना छूमे ना आवे माथा। अच्छा, कभी किसी को माथा टेक कर प्रणाम करके देखना, कभी किसी के सामने, और किसके सामने? अपने माँ बाप के सामने। एक बार करके देखो, कभी अपने माँ बाप के चरण धो के देखना, सारे दोष भुला देंगे। ऐसे राम थोड़ा सा आदेश दिया, बोले राम तुम्हें वन में जाना है बेटा, तो माँ बाप की आज्ञा को माना, वन चले गए। माँ बाप की आज्ञा से राम बन गए, और राम अगर वन में नहीं जाते, लोग ना हम तो गद्दी पे रहेंगे, तो राम को कोई भगवान नहीं कहता। जो नुकेन अच्छा ऐसा मंदिर बन जाता हो। ये मंदिर की विशेषता जब है, जिसने माँ बाप की आज्ञा पालन की, आज उसका भव्य मंदिर बना है। मत मानो भगवान, सिर्फ एक बात है, जो माँ बाप की मानता है, इतना पैसा आएगो कि और ऐसे 10 मंदिर बनाएगा। पैसा वाले की कमी ना आए, देवे वाले की कमी ना आए, बस अब तो लेवे वाले ना आए। लेवे वालों का तरीका गड़बड़ है। चलो महाराज, उसके बाद जब वन में गए तो उसके हत्वा मृग कांचनम, सोने को हिरण आयो, मायावी यानी माया का हिरण सोने का बन के आ गया। चौजी ब्रह्मा ने कोई ऐसा बनायो आज तक जो सोने को होए? अगर हो तो एक आध हिरण और मिलेगा, हो तो हाँ ऐसे निकाल दो आराम से। महाराज तो जानते थे भगवान मायावी हिरण है, माया का है, राम जी ने उसका उद्धार किया। लेकिन उधर उसके उद्धार के लिए राम जी गए, इधर रावण सीता का हरण करके ले गया। माया की सीता, सब माया को खेल है रो। भगवान मायापति और माया के चक्कर में ऐसे खिला रहे सब। रावण भी मायावी सीता को ले जाता है। उसके उपरांत गीध पर कृपा की, क्योंकि वो शक्ति के बचाव के लिए लड़ा, एकमात्र भक्ति की रक्षा के लिए रावण से भिड़ गया। देखना, आहार जिसका गलत, लेकिन अंतःकरण इतना शुद्ध है कि एक स्त्री चीख रही है और उसकी रक्षा के लिए दशानन त्रिलोक विजेता ऐसा उससे भिड़ गया। एक बार तो उसे परास्त भी कर दिया, लेकिन उसने अपने चंद्रहास खड़ग से पर काट दिए, असहाय होकर गिर पड़ा। बाद में खोजते खोजते राम जी आए तो कहा, हे राघवेंद्र, ये दशानन ने मेरी ऐसी गति की है। भगवान ने कहा, हे तात, ये बात तुम किसी से मत कहना, मेरे तात मेरे पिता महाराज से मत कहना। अगर मैं वाकई उनका पुत्र हूं तो रावण अपने परिवार सहित जाकर कहेगा कि मैंने तुम्हारी पुत्र वधू को हरण किया, उसका परिणाम मेरे परिवार को भोगना पड़ा है। ऐसे बहुत बातें हैं महाराज। उसके बाद मित्रता हुई, बाली का वध किया, सुग्रीव से मित्रता हो जाती है। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन करा दिया। फिर महाराज रावण का वध किया, पुष्प विमान में बैठकर आए, रामराज की स्थापना हुई। ऐसे बोले रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे वर्णन कर रहे सुखदेव भगवान। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, गुरुजी, बोले हाँ, अब ये बंद करो। क्या बंद करूं? कि कथितो वंश विस्तारो भवताम सोम सूरयो। आपने बहुत राजाओं का वर्णन सुनाया, सूर्य वंश में ये हुए और चंद्र वंश में ये, राजाओं का बहुत वर्णन सुनाया था। ययाति महाराज हैं, जिनकी 2 रानी है, देवयानी शर्मिष्ठा। उनके यदु और तुर्वसु हुए। यदु से यदुवंश चलता है, तुर्वसु तुर्क देशों में जाके बस जाता है। ऐसे तो राजा ने सीधा सीधा कह दिया, महाराज राजाओं के वर्णन से कोई लाभ नहीं है। बोले लाभ काहे ते होएगो? कि अब 3 यदोर वंशे भगवान भूत भावन
कृतवान यान विश्वात्मा तानी नो बद बेस्तरा। हे भगवान, विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में, वृष्णि वंश में जो अवतीर्ण हुए, उनका चरित्र सुनाओ, भगवान कैसे आए। बोले राजा, चौथे दिन की बात थी, आज हमें 500 दिन है वैसे, तो कथा ही तो नहीं है, वो तो दिन रात है रही। यहाँ 3 घंटे टाइम ना मिले, कल मुश्किल थे 4 घंटा टाइम मिलो, और नहीं तो बातें पहली भगले, चलो समझना, लेकिन थोड़ा 4 घंटा तो इतना चाहिए। महाराज भगवान सुखदेव ने कहा राजा पानी पी ले, तो बोले प्यास नहीं है। कुछ खा लेता, बोले इच्छा नहीं है। बोले फिर कथा सुनाओ। मरवे बारो आदमी जाके दर्द हेरो, डॉक्टर ही डॉक्टर दिखे ना, डॉक्टर बोले चलो किसी दिख लो। ऐसी राजा कह रहा हूं, मौत बस मृत्यु दिख रही है, टाइम भी तो जा रहा है, टाइम किसी को रोक, टाइम किसी के बस में नहीं है। वक्त की हर सह गुलाम, वक्त के सब दास हैं, वक्त किसी का दास नहीं है। बोले राजा अब ध्यान से सुनना। महाराज मथुरापुरी के राजा उग्रसेन है, उनके महाराज 9 पुत्र हैं, सबसे बड़ा कंस है। एक दिन की बात, कहते हैं मगध देश का राजा जरासंध शिकार खेलने आया। उसके पास एक हाथी था जिसका नाम था कुबलिया पीड़। वो कभी कभी पागल हो जाता था। ध्यान से सुनियो ने, जिनके यहाँ हाथी रहे, घोड़ा रहे, ऊंट रहे, पहले ऊंट बहुत रह करे, जिनसे रेट चलती थी, कोलू चलते थे, जिन्होंने रखे। लेकिन जब ये ऊंट पागल हो जाता था तो या इतनो मारे बांध के, जब तक या की आंखों में से पानी नहीं निकल आए तब तक कच्चो ना छोड़े। और उनके भैया कच्चो रह गो तो खोपड़ी को पकड़ के मिसल देता था, मार देता उस व्यक्ति को। ये ऐसे जीव हैं जिससे खुंदक खाने मार देते थे। ऐसे ही ये हाथी था, जब हिंसक हो जाता था तो कई दिन तक ऐसे ही नरसंहार करता। अब एक सेवक भागा भागा आया, महाराज महाराज क्या बात है? महाराज उग्रसेन, न जाने कोई हाथी हिंसक कहीं से आ गया है और पूरी मथुरापुरी को नष्ट किए दे रहा है। तो कोई नहीं खड़ा हुआ, ये कंस खड़ा हुआ। और कंस एकदम खड़ा होके जाके पहुंचा हाथी के पास और उसने हाथी का पैर पकड़ा, धरती में मारा और फेंक दिया जरासंध के तंबू में। अब जरासंध ने देखी, बोले या मथुरापुरी में तो कोई ऐसा वीर है जाने के हाथी 1 सेकंड में ठीक कर दियो, क्योंकि ऐसे वीर थे या तो रिश्तेदारी कर ले या मित्रता कर ले। तो इस जरासंध की 2 बेटी थी जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति का विवाह से जरासंध ने कंस के साथ कर दिया। अब थोड़ा सा विचार करियो, छोरा को ब्याह हो जाए, जब तक ब्याह ना है भयो, जब तक तो माँ बाप इतने बढ़िया लगे, माँ के हाथ से रोटी चाहिए, माँ मेरी है ना, मम्मी कहाँ है, बिना मम्मी के रह रहा है ना। और ब्याह भयो तो फिर माते की है, माते ही बुद्धि खराब है, तू याते कहीं उलड़े, माँ की बुद्धि खराब है जाए भैया। मैं ना कह रहा हूं, तुम यह बात रामायण में लिख रही है कि सुत मान ही मात पिता जब लो, अभिलानन दीख लिए तब लो। जब तक माने, जब तक ब्याह ना भयो, और ब्याह भयो आंख बदल जा छोरा की, फिर तो माते ही की है। माँ तू चुप ना रह सके जो बता, या घर से भगावेगी। उसके बाद ससुरार प्यार भई जब ते, शास्त्री जी, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। कहते ससुरार प्यारी लगे। अच्छा विशेष बात है, ध्यान से सुनियो ना। ससुरार प्यारी लगे, सारे जीते सलाह ले, भैया ते न पूछे। आज का युग ऐसा हो गया, भाई से बात करने को तैयार नहीं है। देवी जी के भाई को बुलाएगा, जो गुखेंगे वो होगा। अच्छा हम का मने कर रहे हैं, बुलाना चाहिए। पर एक बात सोच भी की है, जो अपने खास भाई का नहीं हो सकता,
वो हमारा क्या होगा। ये उनको सोचना चाहिए जो अपने माजाए भाई का अपना नहीं बना तो वो हमसे कितने दिन निभाएगा। और नहीं तो विचार करियो, सब रिश्ते में कछु न कछु लगे, सब लगते हैं, सबका नाता है। कोई किसी का जीजा है, कोई किसी का साला है, कोई किसी का साला है, कोई किसी का जीजा है। आप कहीं भी आए हो, वो भी कहीं भी आए होंगे। आप किसी के मामा हो, तुम्हारा भी कोई मामा होगा। ये संसार के रिश्ते जरूर सबके हैं, लेकिन हमें भाई को नहीं त्यागना। अभी कह रहे थे हमारे अध्यक्ष साहब, अगर जिसने भाई से नहीं बनाई, जो भाई का नहीं बन सका, वो किसी का नहीं बन सकता। अपनों के बन जाओ। कंस की ऐसी स्थिति, बुद्धि में बेकार आ गया। उसने कहा पिताजी उधरो गद्दी पे से, अब तुम्हारा दिमाग काम ना आएगा, चलो वहां नहीं हो, दिल्ली चले जाओ, जेबर चले जाओ, यहाँ ना रहे लागत। बगा दी, घेरे में डाल दे, ना डाले। जिनके माँ बाप घेर में भैंसन ने रखा रहे, वो जेल में ना आए तो काय में जो बताओ। ने घर को चले जाना है तो नुके तुम यहाँ काय को आए, मेरे रोटी तो वहीं पहुंच जाती, बालकन के झोरे ना आए सके। कि ऐसे ही मैंने सुना है इसलिए बोल रहा हूं। अरे माँ बाप चाहते हैं ने देर जब नाती गोद में हो ना है तो बाप का कलेजा भर जाता है। ओह, सोचता है मेरे पुत्र को ही गोद में खिला रखा हूं, आज वो पुरानी याद आ जाती है और नाती को खिलाकर ताजगी आ जाती है। पर गुरु ने सोचा यहाँ काय को बुढ़ो मर रहा, भैंस को लगी होगी, लड़ पड़ेगी, सी टूट जाएगी, ये सींगन में लग जाए आग, या घर तू रखा हम तो जा रहे लेकर के चले जाए। मेरा कहने का भाव है माँ बाप को घेर में मत डालो। ठीक है सोने चले जाए, कोई बात नहीं, उनसे कहो घर आओ, ताजी भोजन पाओ और दूध पी के जब जमियो। ऐसी माँ को, माँ यहाँ रहो, बैठो तब। और एक बात और बताऊं, माते हो क्यों वहीं सोई हो। हाँ कि हम नहीं करो ये जितना दुनिया में और कोई ना करे। हम अपने मम्मी पापा को अपने यहाँ माँ ही डालोगे। हमारा उधर तखत एक साइड में, पिताश्री माताश्री, क्योंकि जब वो आपस में वार्ता करते मुझे सुकून मिलता। जब माँ बाप बतलाते ना अपने, बस ऐसा लगता है कि पूरा बैकुंठ यहाँ है। हमसे वो नहीं कह सकते सारी बातें, लेकिन माँ से बोलते थे। आज तक मेरे पिताश्री ने मुझसे कभी पानी तक नहीं मांगा। जब कहा बरबर में, सुना रही मैं पानी दूं, मैं सुन लेता था, चौक पास में ही था, और धीरे से बोलते थे, बोले भैया ना जग जाए, धन है ऐसे पिता के लिए। मुझे कभी आदेश नहीं दिया, कभी ये तक नहीं कहा कि तू एक भैंस खोल के उधर बांध दे, कभी कुछ काम के लिए नहीं कहा मुझसे। अगर मैं मंदिर में पूजा के लिए निकल पड़ा तो मेरे पीछे ही नहा धो के दोनों आ जाते। लेकिन सब ठाकुर जी का खेल है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अभी उन्होंने अगस्त को मेरा साथ छोड़ दिया, और वैसा उनकी मर्जी ठाकुर जी की। मुझसे मना भी किया था मेरे पिताश्री जी, मैं उनके चरण छू के आज भी मैं किसी को, बहनों मैं किसी को ऐसी बात नहीं करता, अपवित्र करता हूं। मेरी माँ से पूछो मैं चरण छूता हूं या नहीं, मेरे भाई से पूछो मैं चरण छूता हूं या नहीं, उनसे पूछो हम साथ भाई खाते हैं या नहीं। ऐसी बात नहीं, मेरी करनी कथनी एक मिले तो मेरी बात मानो, नहीं मत मानो। मैं जब जा रहा था चरण छू के तो मैंने कहा कोई बात है क्या, बोले भैया चुप हो गए। क्यों, कथा कराऊं मैं न, अवसर नहीं है। ऐसे क्यों कह रहे हो। और मैंने एक दिन कथा की थी और मुझे फिर लौट के आना पड़ा। तब मुझे पता चला कि महापुरुष कोई व्यक्ति क्यों रोकते हैं, और ये बस 2 मिनट का खेल था। कहते कहते बस बोले अब जा रहे भाई। और एक छोटे से बच्चे ने सारी बात मुझे बताई, उसे बुलाया था, उससे कह रहे थे अब हम जाएंगे तो किससे राम राम करेगा। क्या खेल बताओ जीवन का। उस बच्चे से कह रहे, बोला कि हाँ अब हम जा रहे हैं। कहाँ, अब जा रहे हैं। बोले कि फिर तू अब राम राम किससे करेगा।
बोले भोले बाबा से। ठीक है, एक पापा निकाला साइड तकिया के पास रखते थे, दे दिया। अच्छा, ये है वो है अधिकारी। भाई को बुलाया बड़े को, फिर उसके बाद छोड़ दिया। कहने का भाव है महापुरुष ऐसा कर देते हैं, उनकी छाया में पल कर रहो, माँ बाप को पास रखो। भाग्यशाली है तुम्हारे बीच माँ बाप हैं, और जिस दिन चले जाते हैं ना, अब याद आती है बस, कोई बात नहीं। ऐसे ही कंस ने किया, माँ बाप को जेल में डाल दिया, स्वयं गद्दी का मालिक बन गया। इनके चाचा है देवक, उसकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम है देवकी, इसने अपनी मर्जी से अपने मित्र बटेश्वर के महाराज हैं सूरसेन, उनके बेटा है वसुदेव, और वसुदेव जी के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। अब विवाह जब होगा है तो भैया विदा करे या मामा करे। महाराज विदाई हो रही है, लेकर धीरे धीरे रथ को स्वयं हाँक रहा है, और थोड़ी दूर पहुंचे। अच्छा देखियो, पहले विदाई हो गई तो कैसी हो रही, जो हाथ जोड़े, दादा आप बड़ी कृपा करी साहब, आप हाथ जोड़ते हैं। बातें करते करते कई कई खेत चले जाते थे, नहीं देख रही, आप आए, बड़ी कृपा करी, फिर आमद नहीं हो, देखो हमसे कोई गलती है कि हाथ खुलते नहीं थे। और आज का सहूर क्या है, दरवाजे पे जो करते हैं, जाट अम्बते ही हो, सुहागो सुहागो, अच्छा ना, या कुछ मतलब क्या है, थोड़ा बता, हमें तो समझाओ, कल को हम तो क्या करेंगे, या क्या मतलब है? ये फूड़पन है। हमारे बुजुर्गों ने कभी ये से हाथ नहीं हिलाया, जब जब कहा ऐसे भैया कब अन्यो जरूर। ऐसे बहन को विदा करने जा रहा है, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इस भाव से विदा कर रहा है, जा इसी का अस्या स्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम वैसे बुध, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। जब ये कहा तो हाथों से लगाम छूट गई। उसके बाद महाराज केस पकड़े, रथ से नीचे खींच लिया, और तलवार लेके मारने के लिए तैयार हुआ। तो वसुदेव जी ने कहा, महाराज हे शूरवीर, आप जैसा महावीर एक स्त्री पर हाथ छोड़े ही शोभा नहीं देता। बोले तूने आकाशवाणी नहीं सुनी? बोले सुनिए, आकाशवाणी सुनिए, पर ये तो नहीं मारेगी ना, इसका पुत्री तो मारेगा। बोले हाँ, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ऐसे करके छुड़वा लिया। कंस आज जेल में नहीं डाला इन्होंने, वसुदेव और देवकी चले गए बटेश्वर। और उसके 1 साल बाद जब बेटा हुआ तो महाराज वसुदेव जी लेकर भी आए थे। कंस से कहा, कंस ये लो, आपने कहा था बच्चे मुझे दे देना, पहला बेटा हुआ है तो मैं देने आया हूं। तो कंस ने कह दिया मुझे 8वां दे देना, ये नहीं चाहिए, चले जाओ। अब ये गए और नारद जी आए गए। नारद जी के हाथ में कमल को फूल सोजो कर रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे कंस ने देखा, अरे ऋषिवर प्रणाम, खुश रहो, कहाँ सोच में डूबे हो? अरे कंस महाराज जरा देखो इस कमल की कितनी कलियां हैं, कितनी पंखुड़ी, जरा मुझे बताना। तो कंस ने गिनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 है महाराज। कहां से शुरू किया तुमने? बोले यहां से किया था। बोले यहां से करके देखी हो? अब यहां से करी तो 8 है, 8 ही हो। तो कई बार गिनवायो। बोले जो बता कंस, या पहली माने कि या पहली माने? अरे नारद जी तुम्हारी तो बुद्धि खराब है, ये काऊ से पहलो मान लो। तो बोले बस से यही बात तो है। क्या मतलब? कोई पतो ना है देवतन की कुन तो बालक पहलो 8वां है जाए। कंस की समझ में आ गई, ओहो। वसुदेव देवकी को बुलाया, जेल में डाल दिया, बच्चा लिया, पत्थर पे मार दिया। ऐसे है 1 2 3 4 5 6 मार दिए। भगवान बोले बाल हत्या करिए ना। भगवान बोले चलो शेष। हाँ चलो, पिछली बार छोटे बन के गए तुम हैं, अब की बार बड़े बनियो। वाह मेरे गोविंद, इस संसार में भगवान ही एक ऐसे हैं जो कहते तू बड़ा बन जा, मैं छोटा बनूंगा, तू बड़ा बनना। चलो तुम पहुंचो मैया के उधर में। शेष आए,
फिर कहा योग माया से, हे योग माया, देवकी मैया के उधर से बच्चे को कर्षण करो, रोहिणी के घर में स्थापित करो, तुम यशोदा के यहां चलो। मैं आया। मथुरा में हल्ला हो गया, देवकी का 7वां गर्भ क्षय हो गया, 7वां गर्भ क्षय हो गया। कंस बोलो अच्छा भयो, मोह मारने पर तो पहले ही मर गए हो, अब तो 8वें को ध्यान है। अब हर समय 8वां आयो, 8वां जितको देखे वो देखो बस वही ध्यान। और भगवान आने की तैयारी में। महाराज एकदम भगवान कहते कि जेल में प्रकट हुए सुंदर रूप से, और जब प्रकट हुए तो देखा वसुदेव जी ने, नमो सुनंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाचिश्रोरवाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युग धारिणे नमः। हे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक प्रणाम। भगवान बोले वसुदेव जी स्तुति में कछुनाए धरो, बेटा बन के आया हूं, वो यहां से गोकुल पहुंचा दो बस। इतनी कह के भगवान छोटे है गए। अब छोटे है गए, अब गोद में लिए कन्हैया, जैसे ही गोद में ले, थोड़ा ध्यान से सुनिए कथा, गोद में लेते ही हथकड़ी खुल गई, कदम आगे बढ़ाया, बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। यही तो कथा है, ऐसी तो सुनिए। मतलब क्या है, सार क्या है कि जब भगवान तुम्हारे समीप हैं तो कोई हथकड़ी बांध नहीं सकती, कोई बेड़ी तुम्हारे कदमों को जकड़ नहीं सकती, कोई दरवाजा नहीं बना जो तुम्हें रोक ले, कोई पहरेदार नहीं बना जो तुम्हें टोक ले। लेकिन भगवान हो, माया उधर से आएंगे, माया होगी जो कि तुम जैसा का तैसा हो जाएगा। भगवान का खेल है। अब तो महाराज लेके धरे का हुआ में और चल दिए गोकुल की तरफ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और लेके चले, जमुना के समीप पहुंचे। जमुना मैया ने देखी मेरे प्राणनाथ पधारे, तो जमुना उफान